सो यीशु मसीह जो नरक में गया, क्यों गया? क्योंकि यीशु ने क्रूस में क्या कहा था? क्या हो गया? इट इज। मगर आदम ने अधिकार किसको दिया था? किसको दे दिया था? शैतान को। जब यीशु मसीह ने दाम चुका दिया तो चाबी लेने गया शैतान के घर में और उसको पकड़कर जैसे मुर्गे के पंख उधेड़ते हैं, he stripped him of his power, he stripped him of his authority. उसके अधिकार को छीन लिया उससे, उसकी सारी सामर्थ को उखाड़ And the दिया Bible उससे। says he made a public spectacle of all these demonic spirits. बाइबल कहती है उसने सारी दुष्ट आत्माओं को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हिंदी में अच्छा लगा, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। He made an open spectacle of them. Now hear this. Now this word, he made the captivity captive. उसने बंधुआओं को बंधन में डाल दिया, इसका अर्थ। No, captivity captive. इसका मैं बताता हूँ। अगर if there is a king who has made prisoners, अगर एक राजा है जिसने कैदी रखे हुए हैं, he has an army and he has made some people prisoners. उसकी सेना है, कुछ लोगों को उसने बंधन में डाला है। And another king goes. एक और राजा आता है And he binds the king who was making captive. He has made the captivity captive. तो वो जाता है और उस राजा को बांध देता है, जो बांधने वाला था उसने उसको बंधन में डाल दिया। जो शैतान लोगों को बांधता था, यीशु का इधर आ तू। The devil that used to bind people, Jesus caught him and Stripped him of his power. उसकी सारी सामर्थ Stripped him उखाड़ of दिया, his authority. उसका सारा अधिकार उखाड़ दिया And now उससे। hear this. और सुनिए Revelation 1:18. प्रकाशित 1:18, I am he who lives मैं वो हूँ जो जीवित है, and was dead. मर गया था, But behold, I लेकिन am अब- alive forevermore. अब मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। Amen. And I have the keys of Hades and death. और मेरे पास अधलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। Amen. Not only Jesus completely destroyed the power of devil, he took back the keys from hell and death. यीशु ने केवल शैतान की सारी सामर्थ्य को ही नाश नहीं कर दिया, लेकिन अधलोक और मृत्यु की चाबियां उससे छीन ली। Now hear this, hear this. He emptied paradise. उसने फिरदौस को खाली कर दिया। अपने साथ ले गया He took them with him. और वहां ताला लगा दिया। अब मेरा कोई व्यक्ति यहां नहीं आएगा। And locked it and he said, now none of my saints have to come here. Now Satan no longer has the see, think about this. सुनिए। Either Satan has the keys of Hades or Jesus has the keys. या तो शैतान के पास चाबियां हैं अधलोक की, या यीशु के पास हैं। They don't have a backdoor partnership. उनके पास पर्दे के पीछे कोई पार्टनरशिप नहीं चल रही है। Okay? या तो यीशु के पास है नरक की अधलोक की चाबी, या किसके पास है? शैतान के पास है। Either Jesus has the keys to Hades or the devil has them. यीशु मसीह क्रूस पर आपने उसको देखा, एक निसहाय, like a weak person suffering. On the cross you saw him like a helpless person suffering. And when he said it is finished, जब उसने कहा समाप्त हुआ, he went back as a victorious king to the underworld. वो एक जयवंत राजा के रूप में अधोलोक में उतरा और शैतान को पकड़ा and took hold of the devil. और शैतान बोल रहा है, मेरी जबान फिसल गई थी। Amen. Have you seen, if you have gone to a butcher, अगर आप एक कसाई के पास I mean, जाओ, like, you should not. My wife stopped eating non-veg after that. But अगर आप जाएं किसी कसाई के पास और अगर आप देखें कि वो मुर्गे को कैसे करता है, वो मुर्गे के पंख पकड़ता है। That's exactly the analogy that the Bible uses. Jesus stripped Satan from all his power and his authority. बाइबल यही दर्शन, यही उदाहरण का इस्तेमाल करती है कि कैसे यीशु ने शैतान की सारी ताकत को उखाड़ दिया उससे। Amen. बाइबल कहती है जो दरवाजा वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता, The Bible और says जो that- दरवाजा वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता। The door that he opens none can shut, and the door that he shuts no one can open. I want to tell you today मैं that आपको आज the door बताना चाहता हूँ of death and Hades has been locked for you. कि आपके लिए मृत्यु और अधोलोक के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। Hallelujah. Paradise which was with Hades now has been taken up to third heaven. वो फिरदौस जो अधोलोक के साथ था वो तीसरे स्वर्ग में जा चुका है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने क्या कहा लोगों से?
What did Jesus tell people? Many times what he says, people didn't understand. कई बार जो उसने कहा लोग नहीं समझे. उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं, वो जगह तैयार कर रहा था, पहले खाली कर रहा था नीचे, फिर ऊपर भर रहा था. वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे. He said, I go and prepare a place for you. First he was emptying what was down there, and then he was filling up what is up there. He said, I am preparing a place so you live with me where I am. Hallelujah. Okay? See, for example, in my house, for example, if there is a room where there are maybe heaters or geyser or something, and I don't want my kids to go there, what will I do? I'll lock that door. I'll lock that room. मेरे कमरे में, मेरे घर में, कमरे में कुछ ऐसा सामान पड़ा है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वहां जाएं, मैं उसको बंद कर दूंगा. When I lock it, my kids cannot go there. जब मैं वो लॉक करता हूँ, मेरे बच्चे नहीं जा पाएंगे वहां पे. Jesus has locked hell and death for his kids. You cannot go there. यीशु ने अधोलोक और मृत्यु को लॉक कर दिया अपने बच्चों के लिए, नहीं जा सकते वहां पे. Amen. That's what people don't get it. यही लोग नहीं समझते. The entire gospel is about him. पूरा का पूरा सुसमाचार उसके बारे में. Heaven is about him. स्वर्ग उसके बारे The में. message is about him. संदेश The उसके बारे में. prophecies are about him. भविष्यवाणियां उसके बारे में. Everything is about him. Don't make it about yourself. सब कुछ उसके बारे में है, अपने बारे में मत बना लो. Why are we healed today? हम क्यों चंगे होते हैं? Because Jesus took wounds. क्योंकि यीशु ने घाव लिए. Why are we made righteous today? क्यों हम धर्मी बनाए गए? Because Jesus became sin. क्योंकि यीशु पाप बना. Why will we go to the Father after death? Because Jesus went to hell. क्यों हम पिता के पास जाएंगे मरने के बाद? क्योंकि यीशु नरक There में गए. is this great substitute. एक बहुत बड़ा अदला बदली हो गया है. To be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर में अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना जिस है. दिन अपनी आंखें यहाँ बंद करोगे, अब सुनो, बढ़िया बात क्या है? ये क्या? कभी आपने सोचा है वो लाजरस भैया अब्राहम की गोदी में क्यों बैठा है? Why is Lazarus sitting in Abraham's lap? Because Abraham was a substitute of the Father in heaven, but he could not go to Father in heaven. अब हम अब्राहम की गोदी में नहीं बैठेंगे थर्ड हेवन में, पिता की गोदी में बैठेंगे. क्योंकि अब्राहम जो स्वर्गीय पिता का प्रतिबिंब था वहां पर वो उसकी गोद में जा बैठा. लेकिन but now we will not sit in Abraham's lap, we will sit in the lap of the Father in the He third was the heaven. father of our faith. He's the shadow of the heavenly Father. He's the father of faith. So Abraham is consoling Lazarus like the father would do to his kids in heaven. वो हमारे विश्वास का पिता है, तो जैसे स्वर्ग में पिता अपने बच्चों को सांत्वना देता है, वैसे अब्राहम अधोलोक में फिरदौस में अपने बच्चों को सांत्वना देता Guys, है. is this making sense? The gospel is so beautiful. सुसमाचार How can you इतना- not fall in love with Jesus? सुसमाचार इतना खूबसूरत है, कैसे यीशु से प्यार में नहीं पड़ जाओगे? Amen. केवल ये नहीं है भैया उसने कोड़े खाए और तीसरे दिन जिंदा हो गया. Behind the scenes बहुत कुछ हुआ है. It's not just that he took stripes and then on the third day he came back to life. There's so much that happened behind the scenes. Amen. आपने देखा है कई मूवीज में जहाँ पे ऐसा सीन होता है, सारी भीड़ आती है और फिर आवाज आती है डिशम 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 डिशम, और फिर दिखाते हैं एक बंदा आ रहा है, काली आंख, कपड़े फटे हुए. ऐसी था जब जीसस गया तो आवाज आई शैतान के रूम में बिशम 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 बिशम. This is और जब how- जीसस चाबी दे के निकला तो ऐसे सैतान की आंख, कपड़े This फटे is हुए. how it was when Jesus went down and beat up Satan and took all the authority back from him. Amen. And now the beautiful thing is, खूबसूरत बात ये. he holds the keys of Hades and death. मृत्यु और अधोलोक की कुंजी उसके हाथ में, उसके पास है. My daddy, मेरे पिता my के, father, my Lord holds the keys of Hades and death, मेरे पापा के, मेरे प्रभु के हाथों में वो चाबियां हैं मृत्यु which was और not अधोलोक. in his hands before. जो- That's why all the saints were going there. जो पहले उसके हाथ में नहीं थी, इसीलिए सारे संत वहां जा रहे थे. मगर अब कोई नहीं. But now no one. That's why you have to understand the beauty of the new covenant and the shed blood of Jesus and how powerful that is. इसीलिए आपको नई वाचा की खूबसूरती और यीशु की बहाए गए लहू की ताकत को जानना है. Amen. He disarmed principalities and powers. उसने प्रधानताओं को निकम्मा कर दिया. My Jesus rose victorious. मेरा यीशु जय में जी उठा. And you know the beautiful thing about his resurrection? उसकी पुनरुत्थान की खूबसूरत बात जानते हैं? We are not just celebrating Jesus' resurrection. हम केवल यीशु का पुनरुत्थान नहीं मना रहे हैं.
in his resurrection is our resurrection. उसके पुनरुत्थान में हमारा पुनरुत्थान है. Amen. उसकी जय में आपकी जय है. In his victory is your victory. And you have to understand that Jesus did not defeat devil as God. और आपको समझना है कि यीशु ने शैतान को परमेश्वर होते हुए नहीं हराया. He defeated devil as last Adam. उसने शैतान को आखिरी आदम होते हुए हराया है. Amen. शैतान ने आदम को तुच्छ जाना गार्डन में, The मगर devil- दोबारा परमेश्वर आदम बनकर आया और आदम बनकर हराया. क्योंकि यीशु ने शैतान को आदम बनकर हराया, in him you defeated Satan. The devil despised the man in the Eden, but Jesus came as the last Adam and defeated the devil. यीशु में आपने शैतान को हराया है. Amen. This is my prayer. Church has become so obsessed with demons. There are now books about the names of demons. Stop studying demons, start studying Jesus. कलीसिया इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचती है, बात करती है. अब किताबें हैं दुष्ट आत्माओं के, हजारों नाम है उसमें. दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ना बंद करो, यीशु के बारे में पढ़ना Oh, शुरू these करो. are the water spirits. Oh, ये These are the पानी की desert आत्मा है. spirits. Yes, These are the रेगिस्तान cactus spirits. I don't know how many. पता नहीं कितनी सारी. अरे Jesus said, behold, I have given you power and authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें शैतान की सारी ताकत पर अधिकार दिया और तुम्हें किसी भी बात से कोई हानि नहीं होगी. Amen. अरे पानी से आए, रेगिस्तान से आए, रोड में चलते हुए आए, आपके पास अधिकार है सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर. Whether it comes from the water, the desert, on the road, you have authority over every demon. Amen. So many people are majoring on minors. That's the problem of church. बहुत से लोग छोटी बातों को इतना बड़ा बना के बैठ गए हैं. They are majoring on the nothingness of Satan, जो शैतान तुच्छ है उसको इतना बड़ा बना के बैठ and they गए हैं. ignore the majesty of Jesus. और यीशु मसीह की महिमा, उसकी महानता को नहीं जानते. Okay? This fellow is not worth your attention. ये व्यक्ति आपके ध्यान के Give लायक भी all नहीं your है. awareness, give all your attention to loving the Father. अरे अपना पूरा ध्यान उसको प्रेम करने में दे दो. Amen. आप सोचो, आप किसी परिवार में गए, आप किसी परिवार के अंदर गए, Now think about, you went to a family वो डर रहे, and they're afraid. 8 बज गए, Oh, it's 8. मच्छर आने वाले हैं. Mosquitoes are gonna come. आपको देख के लगेगा पागल हो गए. You will say, what is the problem? मच्छर आए आए मारो खत्म. Mosquitoes come, squish them. That's what devil wants. ये है जो शैतान चाहता है. That's what he wants. ये है जो वो He चाहता है. wants to have a space in your mind. वो चाहता है आपके चेतना में उसका एक थोड़ा सा स्थान हो. He's not worth your attention. वो आपके ध्यान के लायक नहीं है. He's not worth your attention. आपके ध्यान के लायक नहीं है. All our attention belongs to the Lamb of God, the risen Savior, the beautiful Savior, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, my Lord Jesus Christ of Nazareth. हमारा पूरा ध्यान उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो मेमना जो पुनरुत्थानित हुआ, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके लिए है. Amen. And you can be bold about what Jesus has done for you. और आप साहसी हो सकते हो जो यीशु ने आपके लिए किया उसमें. He went to hell on my behalf, on your behalf. वो मेरी जगह और आपके स्थान पर नरक में गया. Hallelujah. To destroy. Let's see this scripture. Hebrews 2:14. इब्रानी All right. 2 उसका 14. Glory. Amen. Are you alive? Come on, man. This is not a dead church. This is a living church. एक जीवित कलीसिया है. Give a loud praise to Jesus. एक ऊंची स्तुति यीशु को दें. I'm telling you, the day, it's like gospel revelation shots when God gives in your spirit. You will be jumping in your room. जिस दिन परमेश्वर सुसमाचार के प्रकाशन के शॉट्स आपकी आत्मा में देगा, आप कूदने लग जाओगे अपने See, जगह. because we have made it, हाँ, हम यीशु को मानते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे. Oh, because we've made it about, oh yeah, I believe in Jesus, I'll go to heaven. It's not even about heaven. मुद्दा स्वर्ग है ही नहीं. It's about Him. मुद्दा उसको जानना, उसको प्यार It's करना, about Him. उसके बारे में है. Amen. Heaven, yes, it's one of the good things. But what is heaven if He is not there? Is it heaven?
Does the golden streets make it heaven? स्वर्ग उन बहुत सारी बातों में से एक थोड़ा सा हिस्सा है, पर स्वर्ग उसके बिना क्या होगा? क्या सोने की सड़कें उसको स्वर्ग बनाती हैं? Isn't that crazy that some people, you know, सच बोल सकता हूँ जगह में? Can I say the truth here? वैसे तो मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था ईस्टर में। I didn't want to offend you on Easter. पहले तो कई लोग तो ऑफेंड ही हो गएंगे, ईस्टर क्यों बोल दिया? ईस्टर। Some people will be offended because we called it Easter. Church, save yourself from the leaven of Pharisees. अपने आप को फरीसियों की खमीर से बचा के रखना। You know what the problem of many Christians is? पता है बहुत से मसीहियों की दिक्कत क्या They है? focus on the things that don't matter to God. वो उन बातों पे ध्यान देते हैं जिनको परमेश्वर को फर्क नहीं Oh, they are पड़ता। saying Easter, they are saying Easter, they should say resurrection day. वो ईस्टर कह रहे हैं, ईस्टर कह रहे हैं, पुनरुत्थान का दिन कहना चाहिए। तो मंडे भी मत बोलो। Monday comes from a God, Tuesday name comes from a God, Don't Wednesday comes from a good name of a God, Thursday. कोई नहीं, जब आज हम ईस्टर बोल रहे ना तो कोई वो एस्तार जो देवी थी उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जब हम ईस्टर बोल रहे सबको पता है यीशु ने मृत्यु को हराया और मुर्दों में से जी उठा। सारे जो हफ्ते के दिनों के नाम है ईश्वरों के नाम से, फिर उनको ही मत बोलो। Nobody is calling out to that goddess Star, but we are calling out Jesus. Nobody even resurrected from knows the that dead. goddess. कोई You जानता भी नहीं Christians है। are making that goddess famous. कोई जानता भी नहीं है उस देवी को, आप ही फेमस कर रहे हो, क्रिश्चियन लोग अरे ही फेमस कर ईस्टर रहे is about Jesus. हो। अरे ईस्टर यीशु के बारे में है। Amen. Hallelujah. Take every opportunity, man, to preach the gospel. हर मौके का I फायदा say उठाओ सुसमाचार के लिए। I say Easter because when I say resurrection, people outside won't understand what I'm saying. But when I say Easter, they will know, oh, it's a big day for Christians. You have the opportunity to preach the gospel. Speak to them in the language they understand. मैं पुनरुत्थान का दिन कहूंगा तो जो बाहर लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए मैं ईस्टर बोलता हूँ, क्योंकि ईस्टर के दिन उनको पता लगा अच्छा मसीहियों के लिए कुछ बड़ा दिन है। Paul says, Apostle Paul, this great apostle who wrote 2/3 of the Bible, he says, with the Greek, I become Greek. To those who have no law, I become as they have no law. By any means, I may win them in Christ Jesus. पौलुस प्रेरित जो ज्ञानी था बहुत ज़्यादा, 2/3 बाइबल लिखने वाला व्यक्ति, वो कहता है यूनानी के साथ मैं यूनानी बनता हूँ, जिसके पास व्यवस्था नहीं उसके साथ व्यवस्थाहीन बनता हूँ, कैसे भी करके उनको मसीह के लिए जीत लूँ। Amen? Man, we have redeemed that day. हमने छुटकारा दे दिया, उस दिन को छुड़ा Now दिया। Easter is all about Jesus. अब ईस्टर सिर्फ यीशु मसीह के ही बारे में है। Amen. Jesus was so huge that we have outshadowed every pagan roots. यीशु इतना महान, इतना महिमान्वित है कि सारे अन्य जातियों के जो रूल्स से उससे ऊपर है वो। Okay, so when people tell you, don't you say Easter? Say Easter, 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 जब लोग Easter, कहें- Easter, 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 Happy Easter Church. जब लोग बोले ईस्टर मत बोलना तो बोल बोल के पका देना उनको। Amen. That's why religious demons hate me. इसीलिए जो धर्म की दुष्टात्माएं हैं मुझसे बड़ी नफरत करती हैं। यीशु ने कहा ऊंट तो निगल जाते हैं, उसकी पूंछ के पीछे लड़ाई करते हैं। Jesus said they swallow the camel but fight over the tail. Man, the things that are important to God, let that be important to you. Show mercy, show kindness, love others, pray for people. That's what matters to the Father's heart. जो परमेश्वर के लिए बड़ी बातें हैं उनको वो बातें अपने लिए बड़ी बनाओ, दया दिखाओ, प्यार करना सीखो, दूसरों का न्याय मत करो, तिरस्कार मत करो। I met somebody in Christmas and in my church, the young people, they were distributing cake. He said, I don't want to eat this cake. Jesus was not born on 25th. मैंने कहा भाई कभी तो पैदा हुए थे ना, खा ले केक। We were distributing cake on the 25th and they said मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि Jesus 20th No, को नहीं पैदा why हुआ। are you celebrating on 25th? अब 25 को क्यों मना रहे हो क्रिसमस? इसीलिए मना रहे हैं सर जी, क्योंकि 25वां दिन इतना बढ़िया दिन है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि एक सेवियर वाज बोर्न इन दिस वर्ल्ड। Because that day is so good to tell the world that कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था। हाँ? Can you imagine? आप कल्पना कर सकते You हैं? go to somebody 3rd April, eat cake. Jesus was born in. He will think you have lost your marbles. किसी के पास 3 अप्रैल को जाके बोलो ये केक खाओ यीशु का जन्म है, वो बोले पागल हो गए क्या? See, I didn't want to offend people on Easter. मैं नाराज नहीं करना चाहता था ईस्टर के दिन, On Easter. ईस्टर के दिन। उन चीजों में लड़ाई कर रहे हैं, शैतान कहता है बहुत लड़ो इन चीजों में लड़ो तुम। They are fighting over useless things that the और devil लड़ is किससे happy. रहे हैं? अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं। And they are fighting their own brothers and sisters. Walk in victory over him. उस पर जय में चलो। Amen.
हमें ये तो पता है कि यीशु मसीह पैदा हुआ था, पता है ये बात, Do we know Jesus was born? पक्की बात. Sure. बाइबल डेट नहीं बताती. The Bible doesn't tell us the Because that date. doesn't matter. उससे फर्क नहीं पड़ता. But if the world celebrates that he was born on 25th, we will use that day for the opportunity to preach the gospel. लेकिन जब सब लोग मानते हैं कि 25 को पैदा हुए थे, तो उस दिन हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो दिन. इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, save yourself from the leaven of Pharisees, that is religious spirit. So Jesus told his disciples, अपने आप को फरीसियों की खमीर से, जो धर्म की आत्मा है, उससे बचा के रखना. That's, you know what the religious spirit does? So many Christians won't go to church because they are calling it Easter. धार्मिक जो धर्म की आत्मा है वो ये करती है, बहुत से मसीह लोग चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि ईस्टर बोला इन्होंने. Because they think they are very self-righteous because they are calling it Resurrection Sunday. उनको लगता है कि वो तो बड़े ही धर्मी है क्योंकि वो उसको पुनरुत्थान का दिन बोलते It's हैं. not about what you say, it's about what he did. मुद्दा ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, मुद्दा है उसने क्या किया है. Amen. Hallelujah. और किसी भी चर्च में जहां ईस्टर भी बोल रहे हैं, उस देवी के बारे में नहीं बता रहे हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में ही बता रहे हैं. And even in a church where they are calling it Easter, they are not talking about that goddess, they are talking about the resurrection of Jesus. I can see some people, so much of love you have in your eyes for कुछ me. लोगों की आंखों में इतना प्यार भरा हुआ है इस टाइम. Wow. Praise God. I love you, my brothers and sisters, on this beautiful day of Easter. ईस्टर के इस खूबसूरत दिन पे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. Are you getting what I'm saying? पिता के दिल को समझो. Understand the heart of the फरीसी Father. क्या कहते थे? यीशु, वो ये नहीं देख रहे वो अंधों की आंखें खोल रहा है, They were not seeing that he was. वेश्याएं बदल रही हैं. वो पता है, यीशु तेरे चेले हाथ नहीं धो रहे खाने से पहले. They were not seeing Jesus was opening blind eyes. Prostitutes were changing, transforming their lives. They said, your disciples are not washing hands before food. What was their focus on? उनका ध्यान कहाँ था? The external traditions of man. बाहर के रीति रिवाजों पर. They missed the heart of God. पिता का दिल खो गए वो And I लोग. said this Friday, if you remember. इस फ्राइडे It मैंने is कहा था. so, if you think about this, a man who was full of demons could recognize Jesus, but those who were filled with religion, with scriptures, they could not recognize Jesus. वो मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, उसने यीशु को पहचान लिया, लेकिन वो लोग जो तोरा से भरे हुए थे, उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना. Why do you meet on Sundays? You should meet on Saturdays. अरे we will meet every day. क्यों संडे को Early मिलते church हो? met every day. क्यों संडे को मिलते हो? सैटरडे को मिलना चाहिए, हर दिन मिल लेंगे हम. Amen. Don't fight for these petty things that don't matter in eternity. इन छोटी बातों के लिए मत लड़ो जिनकी कोई कीमत नहीं है अनंत में. Amen. Study Jesus. यीशु को पढ़ो. Let your awareness be about Jesus. आपका पूरा ध्यान What यीशु he के बारे में has हो. done. जो उसने The किया. finished work of the cross. He said it is finished. क्रूस के पूरे काम Hallelujah. पर उसने कहा समाप्त हुआ, खत्म हो गया. Amen. It's about him. उसके बारे में. Amen. The more you know him, the more you know the Father. जितना आप उसको जानोगे उतना आप पिता को The जानोगे. more you will know him, the more you will know the heart of the Father. जितना आप उसको जानोगे उतना आप पिता के दिल को जानोगे. Amen. अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं. Now death has no more power over Isn't us. that beautiful, church? Death holds no power over us. मृत्यु का हम पर अब कोई वश नहीं है. But again, do you know why? पता है क्यों? It has nothing to do with you. आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है. Because he is a resurrection and life. क्योंकि वो ही पुनरुत्थान और जीवन And है. Colossians 1:27 says, this mystery which was hidden from ages and generations has now been revealed to us. Christ in us is the hope of glory. So Christ, who is resurrection and life, is in us. And if resurrection and life is in us, then we cannot die. Death has no power over us. कुलोसियों 1:27 वचन कहता है, जो बात सदियों से छिपी हुई थी वो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है. वो मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन है वो हम में रहता है. इसीलिए मृत्यु की हम पर कोई ताकत नहीं है. Amen. Isn't it beautiful? The more you will know gospel, the more you'll know how amazing it is. And जितना the आप heart of the सुसमाचार Father. जितना सुसमाचार को आप जानोगे कितना अद्भुत है. पिता का दिल कितना अद्भुत है. Romans 8:2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. For what man was unable to do, God did by sending his own Son. So what you could not do,
God did by sending His Son. That's the gospel. रोमी 8:2 कहता है कि जीवन की व्यवस्था की आत्मा ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकता था वो परमेश्वर ने कर दिया अपने बेटे को भेज करके। जो आप नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज करके आपके लिए कर दिया। Amen. क्योंकि वो मृत्युंजय है, मसीह में उसने आपको भी मृत्युंजय बना दिया है। Because he is victorious over death, in Christ he has made you victorious over death.